तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के मशहूर ब्लॉगरों में से एक सौरभ जोशी की। तो सौरभ जोशी आप जानते हैं कि इन दिनों में हम उनकी बात अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी हो रही है, हो भी गई है या हो रही है अभी जस्ट एक्चुअली में, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्लियर वो बता नहीं रहे हैं ब्लॉगों में कि क्या हो रहा है। तो अभी सौरभ जोशी की जब शादी हुई तो उनकी जो जो उनकी लाइफ पार्टनर बनेंगी वो बनेंगी अवंतिका भट्ट। आप जानते हैं, इससे पहले आपने उनकी बायोग्राफी और उनका जो उनकी जो जीवनी है उसके बारे में भी आप लोगों ने तरह तरह के वीडियो सुना था। बहुत सारे क्रिएटर आजकल इस तरह के वीडियो भी बना रहे हैं कि सौरभ जोशी की जो शादी हो रही है वो पहले, क्योंकि पहले इस मामले में बहुत सस्पेंस था कि भाई आखिर उनकी जीवन साथी कौन है और उनका नाम क्या है, इस तरह से कई चीजें थी। आज हम आपको थोड़ा सा सौरभ जोशी के बारे में, जो लोग नहीं जानते होंगे बाय द वे तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 26 साल का एक लड़का जो आज सोशल मीडिया पर इतना बड़ा क्रिएटर है, वो चाहे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म हो, वो चाहे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, या चाहे कोई भी इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म हो। आप जानते हैं कि देश भर में ऐसे कुछ मशहूर ब्लॉगर हैं या यूट्यूब क्रिएटर हम बोलेंगे उनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉर्मल ब्लॉगिंग में 26 साल का ये लड़का उत्तराखंड में जाने माने यूट्यूबरों में से एक है। तकरीबन 37 से 38 मिलियन फॉलोअर के साथ यूट्यूब का इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कम्युनिटी समुदाय इस लड़के के पास है। और मात्र 26 साल की अवस्था में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, इतनी बड़ी रीच पाना सोशल मीडिया पे अपने आप में एक चमत्कार है। और सौरभ जोशी भाई खुद कहता है कि अगर वो कुछ ना भी करे, आप थोड़ा सा एक चीज सोचे कि अगर 26 साल हमारे या आपके लड़के की उम्र हो तो हम लोग टेंशन में रहते हैं कि भाई हमारा लड़का अब पढ़ लिख के बड़ा हो गया है, ये आगे फ्यूचर में क्या करेगा, कौन सी जॉब करेगा, कैसा कमाएगा, कितना कमाएगा और ऐसा कैसे संभव होगा। बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे, जॉब से लेके शादी से लेके जो आने वाला उसका लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा उसको लेके, तो मल्टी टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं एक पेरेंट्स के सामने कि उनका बच्चा अब इतना बड़ा हो चुका है, क्योंकि 26 साल तक ऑलमोस्ट पढ़ाई लिखाई सब हो चुकी होती है। तो उसके बाद फ्यूचर की चुनौतियां सामने रहती है कि भाई आखिर फ्यूचर में हमारा बेटा क्या करेगा, क्या काम करेगा, जॉब क्या करेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इस लड़के ने 26 साल की एक बहुत छोटी उम्र में, जबकि आदमी, हम खुद बता रहे हैं कि जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए आज लाइफ को सेटल करने में चिंतित रहता है, उस अवस्था में सौरभ जोशी का कहना है कि उसने जो अर्निंग सोशल मीडिया से कर ली है, अगर वो 4 पीढ़ियां, उसके आने वाली जो 4 पीढ़ियां हैं, अगर वो भी कुछ भी ना करे, 0% मूवमेंट अगर वो करते हैं, तो भी वो बैठ के लग्जरी सुविधाओं के आनंद के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। तो समझिए कि कितनी बड़ी ताकत सोशल मीडिया क्रिएटरों में होती है। और उसकी ये ताकत उसको किससे मिलती है? आप लोगों से, हम लोगों से, जो हम लोग उनके ब्लॉग देखते हैं, उनके सपोर्टर होते हैं, उनका चैनल देखते हैं, तो संभव है। और भी बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन उनके अपने अपने अलग फील्ड है, जैसे कि एल्विस यादव हो गए, कैरी मिनाटी हो गए, या इस तरह के बहुत से क्रिएटर हैं, तो उनके अपने एक अलग चैनल है। कैसे कि जैसे कोई रोस्टिंग करता है, जैसे कैरी मिनाटी है, वो भाई रोस्टिंग करता है। तो रोस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी ऑडियंस रुक जाते हैं कि रुक यार किसको बोल रहा है। जैसे मैं बोल दूं अबे वो तू है क्या, ये वो, किसी को धमकाना, किसी को वो करना, किसी को रोस्ट करना, उसको बहुत रूखे स्वभाव से बोलना या इत्यादि। तो तरह तरह के क्रिएटरों के अलग अलग चैनल है, लेकिन ब्लॉगिंग में इतनी बड़ी रीच पाना भी अपने आप में भाई एक चमत्कार है। और सौरभ जोशी का चैनल केवल और केवल ब्लॉगिंग का है। कभी उसके चैनल पे आपने कोई रिएक्शन नहीं देखा होगा। उत्तराखंड में विभिन्न मामले होते हैं,
जैसे कि मतलब कहीं किसी की हत्या कर दी जाती है, कहीं कोई कुछ हो जाता है, सरकार पेपर लीक कर देती है, फलाना कर देती है, कभी युवा हमारे सड़कों पे होते हैं, बेरोजगारों के धरने होते हैं, तो विभिन्न तरह की चीजें उत्तराखंड में होती है। लेकिन आज तक सौरभ जोशी जैसे बड़े क्रिएटर ने कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसको मतलब है तो सिर्फ अपने ब्लॉगिंग से। अब फर्ज कीजिए कि इतना बड़ा क्रिएटर कहीं पे चाउमीन खा रहा है, तो चलो वो चाउमीन कितना खाएगा, मतलब 200-400 की, 500 की, और उसने उस पर एक ब्लॉग शूट कर दिया। तो अगर सौरभ जोशी यूं ही भी एक ब्लॉग डाल देता है तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि 5 से 7 मिलियन व्यू आ जाते हैं। और 5 से 7 मिलियन व्यू का अगर एक औसतन रेवेन्यू आप जोड़ेंगे तो 10 से 15 लाख रुपए। तो जिस लड़के को चाउमीन खा के 10 से 15 लाख, मतलब चाउमीन वाला वीडियो चाउमीन खाएगा और वीडियो बनाएगा और उसके बाद उसको 10 से 15 लाख रुपए उस पे मिलेंगे, तो उसकी 4 पीढ़ियां बैठ के लग्जरी सुविधाओं का आनंद ले सकती हैं। इस बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, रात दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मतलब जनता के साथ चाहे कुछ भी करते हैं, कोई मिलावटखोर होता है, कोई कुछ होता है, नंबर 2 का बिजनेस, नंबर 4 का बिजनेस, 420 ही फलाना, तो सब करके भी अपने अपने प्राइवेट जेट जो है वो बहुत मुश्किल से चला पाते हैं, नहीं रख पाते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन। मगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये लड़का बहुत छोटी उम्र में न केवल लग्जरी कारों में, अभी तो प्राइवेट जेट, अपना पर्सनल प्राइवेट जेट भी इसने रख दिया है, केवल 26 साल की छोटी उम्र में। जब आपके और हमारे बच्चे बहुत सारी चीजों के लिए चिंतित होते हैं कि हम अपने बच्चे को अब पढ़ा लिखा कर कौन सी लाइन में जॉब करवाएं, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, मतलब स्ट्रगल की तमाम सारी कहानियां, तमाम सारी दिक्कतें हमारे साथ होती हैं। वहीं 26 साल की इस उम्र में केवल और केवल सोशल मीडिया ब्लॉगिंग से इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी अर्निंग एक अपने आप में चमत्कार है। लेकिन सिर्फ अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा क्रिएटर होने के बावजूद भी कोई कोई सोशल मीडिया में ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि जहां उन्होंने कुछ जरूरतमंद गरीब क्रिएटरों को आगे बढ़ाया हो, जिसको जरूरत हो और उसको सौरभ जोशी ने कभी प्रमोट किया हो कि चलो भाई इसको जरूरत है, किसी जरूरतमंद महिला है, कोई कुछ है, मतलब सिंगल मदर होते हैं बहुत सारे, मैं जानता हूँ सिंगल मदर भी हैं बहुत सारे यूट्यूब पे जो स्ट्रगल कर रही है अपने बच्चों के लिए, उनके सामने उनके बच्चे पालने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि किसी तरह मतलब सोशल मीडिया पे उनका चैनल चले, उनको सपोर्ट मिले। मगर इस क्रिएटर ने भाई कभी ऐसा भी नहीं किया है। तो खुदगर्ज तो है ही, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी मुकाम है, तो जो बड़े मुकाम वाले होते हैं खुदगर्ज भी होते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी लाइफ है और नॉर्मल सी चीजें हैं जीवन में। तो फिलहाल शादी हो गई है सौरभ जोशी की, और उनकी जो वाइफ है अवंतिका भट्ट, वो भी रेवेन्यू के मामले में अच्छी खासी है, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली उनकी भी इनकम है। तो सौरभ जोशी के पास पहले ही भाई पैसा इतना था, आयकर वाले परेशान हो जाते हैं हिसाब लगाते लगाते, ऐसे में अवंतिका भट्ट के पास भी इतना रुपया है, तो अब क्या ही करेंगे लोग इतने रुपए का, आप लोग भी सोचिए। और आप लोग केवल सोचिए नहीं बल्कि कमेंट भी कीजिए कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके यार एक बार मेरी ये बात सौरभ जोशी तक पहुंचा दीजिए प्लीज, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और फिर किसी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ फिर मिलूंगा, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा एक नॉर्मल ब्लॉगिंग में काम चला रहा हूँ, चैनल अनफ्रीज करना है, इस समय रीच डाउन है उसकी, तो इस पे लगातार काम करना है मुझे। और हमारे सामने पहले भी बड़े बड़े चैलेंज आए, 6 साल तक यूट्यूब पर काम करने के बाद अचानक चैनल मोनेटाइज हुआ, और अब फिर से चैनल पे हम संघर्ष कर रहे हैं और एक और चैनल भी बनाना है, तो हौसला कम नहीं करना है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। सौरभ जोशी को आपने इतना बड़ा क्रिएटर बना दिया, थोड़ा सा साथ और क्रिएटरों का भी दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मुझे तो पता भी नहीं है, अच्छा हो गया, हाँ ठीक, ओके बाय।